के अंदर जो है वो शामिल हो जा। सदीक अकबर अफजल बशर बाद नबीजीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो नबियों के बाद कायनात की अफजल तरीन हस्ती हैं, उनसे किसी ने पूछा था अबू बकर एक बात तो बताओ, ये तुम्हें सबसे आला दर्जा कैसे मिला है? रब्बे कायनात ने कुरान में भी तुम्हारा जिक्र किया है, और जब तुमने सारा माल अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया था गजवा के वक्त और बटन भी उतार के दे दिए थे, तो आपने कांटे लगाए थे। रब्बे कायनात को अदा इतनी पसंद आई कि फरिश्तों को भी वो टाट का लिबास पहना के रब ने कांटे लगवा दिए थे। जबरील आए ना तो सरकार की बारगाह में, तो वो टाट वाला लिबास पहना हुआ है और कांटे लगे हुए हैं बटनों की जगह पे कमीज को। जबरील जी हजूर बतलाओ ये रंग क्यों बदल के आए हो, ये अंदाज क्यों बदला है, ये लिबास क्यों बदल रखा है? अर्ज की हजूर आज आपके आशिक अल्लाह के बंदा एक कामिल सदीक अकबर ने अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ ही रब के नाम पे वार दिया है और टाट का लिबास पहन के कांटे लगाए हैं। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई है। आज मालिक ने सारे फरिश्तों को वो लिबास पहनाया है जो सदीक अकबर ने पहना है, जो सदीक अकबर ने पहन रखा है। उनसे किसी ने पूछा था कि इतना बड़ा दर्जा और मकाम कैसे मिला है, बतलाइए ये दर्जा कैसे नसीब हुआ है? तो सदीक अकबर ने जवाब दिया था और कहा था कि बात यह है कि मैंने आज तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ना तो कभी दुनिया को मांगा है, ना किसी आय के बदले रब्बे कायनात से मैंने कभी आखिरत को मांगा है। मैंने जब भी दुआ की है बस दुआ ये की मौला मुझे तू चाहिए, मौला मुझे, बोलिए जरा, तू चाहिए। ना दुनिया की तलब ना उकबा की तलब है। मालिक मैं तेरे इश्क में डूब के हर अमल कर रहा हूं, तू बस मुझसे राजी हो जाना।